हेलो दोस्तों, मैं मनीष नहीं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा फिजिक्स के अंतर्गत आने वाला लेंस और मिरर से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, अगर हम बात करते हैं जब लेंस की और दर्पण की, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कोई लेंस होता है और दर्पण, लेंस के हम आर पार देख सकते हैं और जो दर्पण है, दर्पण के पीछे एक चाहे तो सिल्वर की या फिर मरकरी की पॉलिश कर देते हैं, जिससे जो प्रकाश की किरणें हैं उस पे परावर्तक होकर वापस मुड़ जाती है। तो कई बार पेपर में हमसे पूछा जाता है कि जो लेंस है वो किस पर कार्य करते हैं, और जो दर्पण है वो किस पर कार्य करते हैं। हम एक एक चीज को यहाँ बारीकी से जानेंगे। जैसे कि ये लेंस है और हमें ये पता है जब हम इसके अंदर से प्रकाश गुजारते हैं तो ये इसके पार होकर किसी आगे बढ़ जाता है, यानी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो हमें याद देखना है, यहाँ पर जो प्रकाश है वो इससे पार होकर अगले माध्यम में चला जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि जो लेंस है वो किस नियम पर कार्य करेगा। जो लेंस है वो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, इस नियम पर कार्य करेगा। लेकिन जो दूसरी चीज है दर्पण के बारे में, दर्पण में होता क्या है, यहाँ पर दर्पण में ये दर्पण है, इसके यहाँ सिल्वर और मरकरी की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे होगा क्या कि जो ये प्रकाश इससे गुजारा गया है ये वापस मुड़ जाता है। जिसमें लाइट मारेंगे तो ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछा जाता है कि जो दर्पण है वो किस नियम पर कार्य करेगा। जो दर्पण है वो करेगा परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन नियम पर। ये दो क्वेश्चन बड़े ही फेमस जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दर्पण के बारे में। जब हम बात करते हैं दर्पण मिरर के बारे में, तो हमसे एक बात पूछी जाती है कि दर्पण के पीछे किस चीज की परत चढ़ाई जाती है जिससे जो किरण है वो परावर्तित हो जाती है। चाहे तो पेपर में सिल्वर ऑक्साइड या फिर पारे का कोई एक ऑप्शन मिलेगा, इनमें से एक या फिर दोनों एक साथ यूज में आ जाएंगे। जो दर्पण होते हैं ये किसी स्फेरिकल यानी गोलीय इनमें से निकाले जाते हैं। यहाँ पर हमें देखना है, एक तो होता है कॉनकेव अवतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कई बार हमसे पूछा जाता है कि हमें जो ये इंग्लिश में नाम है इसके याद नहीं हो पाते, उसके लिए लोगों ने अलग अलग ट्रिक बनाई गई है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि जो अवतल दर्पण है वो कॉनकेव, यहाँ पर ज्यादा अक्षर दिख रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा अक्षर दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो अवतल में भी ज्यादा शब्द है और कॉनकेव में भी ज्यादा शब्द है, तो कॉनकेव को अवतल दर्पण कहेंगे। और
याद कैसे होगा कि कई बार इनकी आकृति पूछी जाती है। जो कॉनकेव दर्पण है, जो कॉनकेव मिरर है, यो एक उल्टे सी के आकार का होता है, उल्टे सी के आकार का। और कॉनकेव जैसे हम देख रहे हैं केव, इसके अंदर एक गुफा की आकार की संरचना पाई जाती है, लुक लाइक ए केव स्ट्रक्चर, तो नाम पड़ा केव। कई बार पेपर में हमसे पूछे जाते हैं कि जो इसके यूजेस और पूछा जाएगा एक वस्तु यहाँ रखी है तो कहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। आइए इन्हीं डाउट को पूरे करते हैं एक बार। आइए, जब हम बात करते हैं ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। हमें याद रखना है कि जिस तरह हमने बताया था ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे हम इसको मान लेते हैं कि जो इसका बीच का पॉइंट है, जो इसका मध्य बिंदु है, इसको बोलेंगे हम पोल। जो इसका बीच का शिखर है इसको बोलेंगे हम पोल। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है जैसे कि इस पर प्रकाश की किरणें गुजारी, प्रकाश की किरण इस पर एकदम मारते हैं और ये प्रकाश की किरण इस पर लगाते हैं। तो हमें देखना है कि जहां पर भी ये प्रकाश की किरण, जहां पर भी प्रकाश की किरण आकर एक साथ मर्ज होगी उसको बोलेंगे हम फोकल या फिर फोकस। इसके बाद हमें ध्यान रखना है ये रहेगा F। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक गोलीय दर्पण है और इसी से काटकर अवतल दर्पण का निर्माण किया गया है। हमें ध्यान रखना है कि जो इसके सेंटर है, जो इसका सेंटर है, इसको इस तरह से मिला लीजिए। यहाँ पर जो इसका सेंटर है इसको मिला लीजिए, इसको बोला जाएगा C। कर्वेचर ऑफ रेडियस। और हमें ये पता है कि जो अवतल दर्पण है, जब हम उस पर प्रकाश की किरण लगाते हैं तो हमें ये पता है कि जो प्रकाश की किरण को एक जगह पर इकट्ठा करता है, यानी ये रहेगा अभिसारी, यानी कि प्रकाश की किरण को एक ही स्थान पर रोकना, एक ही स्थान पर इकट्ठा करने वाला, ये रहेगा अभिसारी। कन्वर्जिंग मिरर। और इसके बाद जब भी ये दूरी है इसको बोलेंगे हम अनंत। याद क्या क्या रखना है, जो ये है पोल, इसके बीच का स्थान, और ये है फोकल F, और इसको मानेंगे हम C। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और ये रहेगा इसका अनंत बिंदु। तो हमें कई बार पूछा जाता है कि इसके साथ जब हम इस पर खड़े होते हैं या फिर इसमें देखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी, सीधी या उल्टी, या इसके बाद हमसे इसका मैग्निफिकेशन ये पूछा जाता है और इसके यूजेस हमसे पूछे जाते हैं। तो आइए इन डाउट को एक साथ क्लियर करते हैं।
हमें देखना है कि ये हो गया मिरर कनकेव और ये इस पर पॉलिश। ये हो गया पोल और ये एफ, ये सी और ये अनंत इनफाइनाइट। तो हमें ध्यान रखना है कि जो इस पर वस्तु रखते हैं तो कहाँ पर वस्तु रखें और कहाँ पर इमेज बनेगी। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक ये देखी है, यहाँ पर जो इसके अंदर लिखा जाएगा वो रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। और इसमें जब हम ये डिब्बे बनाएंगे, जब ये हम डिब्बे बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है ये रहेगी पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि जहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें याद रखना है जब भी हम इसके सामने वस्तु को रखेंगे तो हम 6 ऐसी जगह है जहां पर वस्तु को रख सकते हैं। 6 ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर वस्तु को रखते हैं? तो यहाँ पर एक तो हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं 1 नंबर पर, और जो दूसरा है इनफाइनाइट और सी कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के बीच में दूसरी पोजीशन ये रहेगी, और जो तीसरी पोजीशन है वो इस सी पर रहेगी, और जो चौथी पोजीशन है वो रहेगी हमारी कर्वेचर वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में, और जो पांचवी पोजीशन है वो रहेगी हमारी फोकस के ऊपर, और जो छठी पोजीशन रहेगी वो इसके बीच में। तो हमें ध्यान रखना है कि जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ पर रहेगी। उसके लिए हमें देखना है, इसको लाइन को थोड़ा सीधा आगे बढ़ा देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पहली इमेज बनेगी वो रहेगी फोकस पर, और जो दूसरी इमेज बनेगी वो यहाँ पर सी और एफ के बीच में, और जो तीसरी इमेज बनेगी वो रहेगी सी पर, और जो चौथी इमेज बनेगी और जो पांचवी इमेज बनेगी वो रहेगी अनंत पर, और जो छठी इमेज बनेगी वो यहाँ पर। तो हमसे पेपर में क्या पूछा जाता है कि अगर वस्तु अनंत और सी कर्वेचर ऑफ रेडियस के बीच रखी जाती है, तो अगर वस्तु इसके बीच रखी जाती है तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। हमें ध्यान क्या रखना है कि जो अक्षर 2 से मिलाकर 2 पर देख लेना है। अगर वस्तु इसके बीच रखी जाए तो यहाँ पर 2 पर, और हमें ध्यान रखना है कि जो इसके लाइन के नीचे इमेज बनी है ये बनेगी उल्टी, और जो लाइन के ऊपर इमेज बनी है, जो लाइन के ऊपर इमेज बनी है वो रहेगी हमारे लिए सीधी।
इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे कि एक होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्षमता। मैग्नीफिकेशन के अंदर हमसे ये पूछा जाता है कि जो एक तो वस्तु का आकार, और जो वस्तु है सीधी बनेगी या उल्टी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो इसमें वस्तु सीधी भी बन सकती है और जो वस्तु है वो उल्टी बन सकती है। जैसे कि यहाँ पर वस्तु उल्टी बनेगी और यहाँ पर जो वस्तु है वो सीधी बनेगी। तो यहाँ पर जो वस्तु है यानी मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव बताएगा कि इमेज सीधी है और नेगेटिव बताएगा कि जो इमेज है वो उल्टी है। इसके बाद जैसे कि कई चीज है, जैसे पूछ लिया जाए, एक बार पेपर में आया था, अगर वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी से परे है तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। हमें ध्यान रखना है कि जो परे है यानी सी से परे है, सी से परे यानी कि अनंत और सी के बीच में है, तो वस्तु हम यानी बता रहा हमें वो 2 पर है। तो हमें देखना है कि जो वस्तु है वो सी मतलब इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। और पूछ लिया जाए कि इमेज कैसी बनेगी तो इमेज रहेगी उल्टी। इस तरह हमसे कुछ भी पूछे हम वो चीज बता सकते हैं। और हमें देखना है कि जो यहाँ पर जो अनंत पर जो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी वो बनेगी लार्जेस्ट। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर लेंस के पीछे जो इमेज रहेगी वो रहेगी एनलार्ज बट नॉट लार्जेस्ट। सबसे छोटी इमेज कहाँ बनेगी तो हमें रखना है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है, तो सबसे छोटी इमेज फोकस पर बढ़ेगी। इस तरह हम बता सकते हैं कि जो अवतल लेंस है उसमें वस्तु है वो उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। तो यहाँ पर देखना हमें आंसर रहेगा उल्टी भी बन सकती है और सीधी भी बन सकती है। और पूछ लिया जाए वस्तु कैसी बन सकती है, मतलब वस्तु का आकार पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वस्तु से बड़ा, नेगेटिव वस्तु से छोटा। तो इसका आवर्धन जो इसका मैग्नीफिकेशन रहेगा वो 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और वो 1 से कम भी रह सकता है। ये तो रही डायग्राम के साथ। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ है जो हमें इसमें सीधे करनी है, ऑप्शन देखते ही हमें हिट करनी है। जैसे कि इसमें हम सी को रिप्लेस करेंगे सी से और
एफ को रिप्लेस करेंगे इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट को रिप्लेस करेंगे एफ से। भाई समझ में नहीं आया क्या है, बताओ एक बार जरा। हमें देखना है अगर वस्तु सी पर है, अगर वस्तु सी पर है तो कहां पर इमेज बनेगी? सी पर, जहां हमने देखा था 3 पर, और वस्तु भी रहेगी सी पर। इमेज कैसी बनेगी? उल्टी रहेगी, नीचे बन रही है। अगर वस्तु एफ पर है और अनंत के बीच में है तो कैसे बनेगी? यहां पर हमें देखना है एफ को रिप्लेस करेंगे हम इनफाइनाइट से और जो इनफाइनाइट को रिप्लेस करेंगे हम एफ से। तो हमें देखना है कि जो फोकस और अनंत के बीच, फोकस और अनंत के बीच वस्तु रखते हैं तो इमेज कहाँ बढ़ेगी? तो वस्तु बढ़ेगी अनंत और फोकस के बीच। इस तरह तीसरी कंडीशन को भी हम देखते हैं कि अगर वस्तु अनंत और फोकस के बीच है तो रिप्लेस कर दो, इसको कर दो एफ से और इसको कर दो अनंत से। तो यहां पर देखना है अगर वस्तु अनंत और फोकस, अनंत और फोकस इनके बीच है तो वस्तु कहाँ रहेगी? तो फोकस और अनंत के बीच रहेगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक दो बार इसको डायग्राम को बना लीजिए या फिर ये जो लास्ट ट्रिक है इसको देख लीजिए। इससे जो मोस्टली कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए अवतल लेंस से संबंधित। इसमें कुछ इसके यूज बचे हैं कि कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, वो हम बता देंगे अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।